हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं वीरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों पिछले जो जैव विविधता के क्लास में मैं आप लोग को जो जैव विविधता जो बायोस्फीयर है उसके IUCN, ठीक है, सीड्स WWF और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु जो वनस्पति है उन लोग को संरक्षण करने के लिए क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं जो प्रारंभ की गई है उसके बारे में आप लोग से क्या किया था, है ना, बहुत अच्छा से और विस्तार से क्या किया था, आप लोग के सामने चर्चा किया था। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं जैव स्फीयर के बारे में, ठीक है, जैव मंडल के बारे में क्या है बताने जा रहा हूं। आज का क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आप लोग के CGPSC SSC और व्यापम के जो है क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं कवर करूंगा। तो सीधे चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। जैव मंडल क्या है, ठीक है, बायोस्फीयर क्या है। तो जैव मंडल वैसा क्षेत्र होता है जहां विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी हो गए, हमारे वनस्पति हो गए और विभिन्न प्रकार की मृदाएं अर्थात जो सॉइल होती है, इन सारे चीजों को क्या किया जा सकता है, तीनों चीजों का संरक्षण किया जाता है। जहां पर एक जो पशु पक्षी जो वनस्पति जो रहते हैं जो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, जहां एक इकोसिस्टम का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है आप लोग का, जैव मंडल कहलाता है या बायोस्फीयर रिजर्व का बायोस्फीयर कहलाता है। यदि हम देखते हैं जो सन 1971 में क्या होता है, सन 1971 इनका जो जैव मंडल है, ठीक है, ये सब इनको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने एक अभियान चलाया है ना, सन 1971 से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में अभी तक टोटल कितने जैव मंडल है या बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अभी तक भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व है, याद रखना है। उसके बाद है अपन देखते हैं कि भारत का जो प्रथम जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी के जो आसपास जो क्षेत्र है, याद रखना है, वो हमारा तमिलनाडु, केरल और कुछ पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। यदि हम एरिया वाइज देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र कौन से है, तो याद रखना है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कहां पर है वो, मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद देखते हैं कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है ना, एरिया वाइज अभी मैं बात बताया आप लोग को सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखना है जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, डिब्रू सैखोवा। क्या है, डिब्रू सैखोवा। डिब्रूगढ़ वहां पर है आप लोग का असम में, तो ठीक है, उससे याद रखना है आप लोग का डिब्रू सैखोवा, वो कहां पर है, आप लोग का असम में है। अब देखते हैं दोस्तों को जो इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व उन लोग का नाम जो हमको याद रख लेना चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे है आप लोग का, उत्तराखंड पे है। उसी प्रकार जो मानस है वो कहाँ पे है आप लोग का, असम में है, ठीक है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, याद होगा आप लोग को, याद कर लिए होंगे। जो ये नया नाम दिख रहा है हम लोग को, अगस्थमलाई नाम से स्पष्ट है, ये थोड़ा साउथ नाम से थोड़ा जाना जा रहा है, तो ये है आप लोग का तमिलनाडु। और जो शेषाचलम है ये कहाँ पर है आप लोग का, आंध्र प्रदेश में है। यदि भारत में हम देखते हैं कि जो जैव मंडल है, ठीक है, उसको कितने प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, तो उसको दो प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। एक होता है आप लोग का ex situ, एक होता है आप लोग का in situ। ex situ में क्या किया जाता है, जो इन सीटू में क्या किया जाता है, इन सीटू में क्या किया जाता है कि जो भी प्रजाति जो क्या बोला जा सकता है, विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है, किसी विशेष स्थान पे, तो उसको उसी स्थान पे क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसी स्थान में रखकर, वो हो गया आप लोग का इन सीटू। एक्स सीटू कहने का मतलब है जो किसी भी जो प्रजाति है उसको एक जगह से स्थान से उठाकर दूसरे जगह क्या किया जाता है, ले जाया जाता है और उसका संरक्षण किया जाता है, उसको कहा जा सकता है एक्स सीटू। जैसे कि क्या हो सकता है, इन सीटू के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, ये सब आते हैं। उसी प्रकार जो एक्स सीटू के अंतर्गत आएंगे आप लोग के जो बीज बैंक है, चिड़ियाघर है, जू है, ये सब आएंगे। यदि हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व टोटल भारत में कितने हैं, 3 हैं। और छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। अभ्यारण्य की बात करते हैं हम टोटल एरिया वाइज, ठीक है, टोटल इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो अभी तक भारत में 544 जो है आप लोग का अभ्यारण्य है और लगभग 11 क्या है आपके लगभग 11 छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है। और जो बायोस्फीयर है टोटल इंडिया में कितने मैं बता चुका हूँ पिछले ही है ना टॉपिक में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से एक क्या है, भारत छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग को याद होगा, जो जिम कॉर्बेट है, जो सांखला सर के नेतृत्व में, जिसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसके नेतृत्व में ही प्रथम
बाघ टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, जिसको क्या नाम दिया गया, जिम कॉर्बेट नाम दिया गया, जो कहाँ पे है आप लोग का, उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936। उसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग का हेमिस हाई। क्या है आप लोग का, हेमिस हाई। कहाँ पे है वो, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में है। यदि देखते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन है। वो कहाँ पर है आप लोग का, अंडमान निकोबार पे है। कहाँ पे है वो, अंडमान निकोबार पे। बहुत ही कम उसका स्क्वायर किलोमीटर 0.03 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों ये अपने को बहुत कम है, याद रखना है। और जो हेमिस हाई है वो लगभग 3,350 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब देखते हैं कि मैंग्रोव वन है, ठीक है, जो मुख्यतः बंगाल टाइगर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो जहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से और बंगाल में प्रवेश करते हैं, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, वो क्षेत्र कहाँ पर है आप लोग का, सुंदरवन है, ठीक है। यह बंगाल, उसको मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः जो बंगाल टाइगर है, इसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने एसीएफ के एग्जाम में आ चुके हैं। गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है, याद रखना है। ये जो गधा है भाई, परेशान करके रख दिया था पिछले बार, लोग जो है भौचक्के खा गए थे। तो याद रखना है जो गधा अभ्यारण्य वो कहाँ पे है, वो गुजरात पे है। दूसरा है आप लोग का ग्रीन मफलर शब्द किससे संबंधित है, तो आप लोग को इसमें 2-3 ऑप्शन दे देंगे आप लोग को। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी मृदा प्रदूषण किससे संबंधित है, तो याद रखना है ग्रीन जो मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जिसमें किसी रोड के किनारे अगल बगल साइड में है ना वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को रोका जाता है। तीसरा आप लोग का मूंगा चट्टान में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, मूंगा चट्टान में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, तो याद रखना है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, याद रखना है कैल्शियम। तो इस प्रकार जो है इतने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आपकी जरूर पूछे जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो सारे जो क्वेश्चनों को आप लोग को दिमाग में बसा लेना है, रट लेना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अभी आप जो है कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, है ना, बिल्कुल भी आप फ्री मत बैठिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम का क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय कभी दोबारा नहीं आता है, ठीक है, और एग्जाम तो होकर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आज आप लोग का आज की क्लास, यदि मेरी क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि सर मैं वीडियो अच्छा बना रहा हूँ या ख़राब बना रहा हूँ। यदि कोई ख़राब बना रहा हूँ या मुझे और ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं उसमें ऐड करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।